ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने देश के सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना बनाई। हर समिति को दिए जाएंगे 4 लाख रुपए। बस्तर संभाग में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बीजापुर जिले में नदी नाले उफान पर। भोपालपट्टनम में पीडीएस के चावल से भरा ट्रक नाले में बहा। खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए प्रदेशव्यापी रोका छेका अभियान आज से शुरू। और ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश की सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को यानी पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना बनाई है। इस काम के लिए हर समिति को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को उनके नियमित कार्यों के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप लेने तथा अस्पताल और शैक्षणिक संस्थाओं को विकसित करने जैसी गतिविधियों को भी क्रियान्वित किए जाने का मसौदा तैयार किया गया है। इसका मसौदा तैयार कर राज्य सरकारों को भेजा गया है, जिस पर उनके सुझाव 19 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की समस्त सहकारी समितियों के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि कम्प्यूटरीकृत से जहां एक ओर खाता मिलान और ऋण वितरण की सुविधा में पारदर्शिता आएगी, तो वहीं दूसरी ओर समय की भी बचत होगी। बस्तर संभाग में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं जिला मुख्यालयों से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। हमारे संवाददाता के मुताबिक बीजापुर जिले में भारी बारिश के चलते छोटे बड़े सभी नदी नाले पूरे शबाब पर हैं। भोपालपट्टनम के ग्राम मेटूपल्ली पमगाल में स्थित नाले में पीडीएस के चावल से भरा एक ट्रक बह गया। इसकी सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार तथा खाद्य विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके 2 दिन पहले सीआरपीएफ के एक जवान की भी नाले में बहने से मौत हो गई थी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बीजापुर संवाददाता। बीजापुर जिले में 2 दिनों की बारिश की कहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। जिले में देखा जाए तो पिछले 2 दिनों की बारिश ने बीजापुर से बेदरे, बीजापुर से गंगालूर, भैरमगढ़ से मिरतुर, मद्देड़ से पामगल समेत सैकड़ों गांव जिला मुख्यालय के संपर्क से टूट गया। बीजापुर जिला कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने आम लोगों से अपील की है, सीमावर्ती नदी इंद्रावती समेत जिले के मिनगाचल, तालपेरू, जलवागु समेत छोटे बड़े नाले उफान पर। कोई भी नदी नाले के पास न जाए। आवश्यक कार्य होने पर तैनात कर्मचारियों को सूचित करें। आकाशवाणी से के संतोष कुमार, बीजापुर। उधर राज्य की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। इससे 130 गांव प्रभावित हुए हैं और 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर बारिश के कारण आवागमन प्रभावित हो गया था। इसकी जानकारी मिलते ही कलेक्टर हरीश एस और पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचे और पुलिस हाउसिंग विभाग के अधिकारियों तथा ठेकेदारों के माध्यम से मार्ग पर सुधार कार्य शुरू कराया। कलेक्टर को इस पहल से अब जगरगुंडा इलाके के ग्रामीणों को बारिश के मौसम में सड़क जाम का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोनों अधिकारियों ने तेमेलवाड़ा इलाके का भी भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष प्रदेशव्यापी रोका छेका अभियान आज से शुरू हो गया है। इस दौरान फसल को चराई से बचाने के लिए पशुओं को नियमित रूप से गौठान में लाने के लिए मुनादी कराई गई है। इसके अलावा गौठानों में पशु चिकित्सक का शिविर लगाकर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच, पशु नस्ल सुधार के लिए बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और टीकाकरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रोका छेका पुरानी परंपरा है। राज्य में पिछले कुछ सालों से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका परिणाम उत्साहजनक रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए इस साल भी 20 जुलाई तक यह अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की सफलता के लिए सभी किसानों और पशुपालकों से सहयोग की अपील की है।
शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले आगामी 16 जुलाई को रायपुर पहुंचेगी। यह जानकारी कल शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले की तैयारियों के संबंध में गठित समिति की बैठक में दी गई। बैठक में कार्यक्रम के आयोजन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। शतरंज ओलंपियाड के 95 साल के इतिहास में भारत को पहली बार ओलंपियाड की मेजबानी मिली है, जिसमें 188 देश शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 शहरों में यह शतरंज ओलंपियाड रैली निकाली जा रही है। यह भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा खेल आयोजन होगा। गौरतलब है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का आयोजन 19 जून से शुरू होगा, जो 28 जुलाई तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का आगमन 16 जुलाई को सुबह स्वामी विवेकानंद विमानतल पर होगा। यह ओलंपियाड मशाल रायपुर शहर का भ्रमण करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचेगी। इस दौरान शहर में टॉर्च रिले का तेलीबांधा और नगर घड़ी चौक पर स्वागत होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पिहरीत के बोरवेल में गिरे राहुल को सफलतापूर्वक बाहर निकाले जाने के प्रयासों के लिए राहुल के परिजन और जांजगीर चांपा के ग्रामीणों ने कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और उनका आभार प्रकट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल की स्पीच थेरेपी और उसकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने राहुल के परिवार की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 5 लाख रूपये की आर्थिक मदद करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने राहुल के परिजन को रोजगार देने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 258 नए मामले सामने आए। दुर्ग जिले में सबसे अधिक 45 और रायपुर में 40 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1455 हो गई है। वर्तमान में राज्य की पॉजिटिविटी दर 2.53% है। उधर राजनांदगांव जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले से लगी महाराष्ट्र सीमा के पोटेकोहरा और डोंगरगढ़ तथा राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग सेंटर फिर से शुरू कर दिया गया है, ताकि किसी और राज्य से आने वाले कोरोना के संभावित मरीजों की पहचान की जा सके। जशपुर जिले में अज्ञात लोगों ने एक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के कांसाबेल दोकड़ा चौकी क्षेत्र के ग्राम नवा टोली में बीती रात एक घर में 3 अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर संदीप पन्ना नामक युवक और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे मौके पर ही इस दंपत्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जशपुर जिले की इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मांग की है कि वे तत्काल समीक्षा बैठक कर ठोस निर्णय लें। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र में आज अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक शिक्षक की मौत हो गई। वहीं कोरबा जिले में भेलवगुड़ी के पास आज एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी लोग दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने बस्तर क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए बस्तर संभाग के सभी जिलों को इन बीमारियों की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। महामारी नियंत्रण संचालक डॉ सुभाष मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई का निरीक्षण और ग्रामीणों को इन बीमारियों से बचाव की जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही जिलों में स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जन जागरूकता अभियानों में मेडिकेटेड मच्छरदानी लगाकर सोने, घरों के आसपास पानी का जमाव न होने, घरों में मच्छर प्रतिरोधी स्प्रे और अन्य बचाव के आवश्यक उपायों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है।
ईद उल अजहा का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर लोग ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने भी ईद उल अजहा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुबारकबाद दी है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राजनांदगांव जिले के बाग नदी से लगे दीवान टोला नाला पुलिया के पास सुरक्षा बलों की टीम ने आईईडी बरामद किया, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। अंबिकापुर के बाल संप्रेषण गृह से 2 दिन पहले फरार हुए 3 अपचारी बालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के पास स्थित शिवनाथ नदी के महमरा एनीकेट में नहाने गए 14 वर्षीय एक बालक की डूबने से मौत हो गई। जशपुर जिले के तपकरा पुलिस ने 39 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को 32 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। और सरगुजा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से देशी पिस्टल, मैगजीन, जिंदा कारतूस और 3.5 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देश की सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना बनाई। हर समिति को दिए जाएंगे 4 लाख रुपए। बस्तर संभाग में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बीजापुर जिले में नदी नाले उफान पर। भोपालपट्टनम में पीडीएस के चावल से भरा ट्रक नाले में बहा। खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए प्रदेशव्यापी रोका छेका अभियान आज से शुरू। और ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेशभर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।